मुसलमानों, इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस जमीन में, इस मुल्क में, इस आलम में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम व हुम अला ज़ालिका हत्ता याति अमरुल्लाह औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी का फसाने में। बढ़ाते हैं कि नहीं? आज फलस्तीनियों ने बढ़ा रखा है, बदरो हद की याद आ रखी। कहा सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी का फसाने में। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है। अल्लाह तबारक तआला ने हमको इंतहाई अहम मकसद के तहत मदारिसे दीनिया की हिफाजत के सिलसिले में और फिक्र करने और तदाबीर सोचने और उसमें मिलजुल कर बैठ कर फैसला करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको जमा होने का मौका दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज फरमाया था, हज्जतुल वदा जिसको कहते हैं, 1 लाख का मजमा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आपने ऊंटनी पर बैठकर खुतबा दिया था। लाउड स्पीकर नहीं था, माइक नहीं था, 1 लाख का मजमा था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जिस तरह से नजदीक वाला सुन रहा था, उसी तरह से दूर वाला भी सुन रहा था। ये मोजज़ा था जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क़यामत तक मुसलमानों के लिए जितनी अहम चीजें हो सकती हैं उस खुतबे में बयान कर दिया। खुतबे के बाद अरफात के मैदान में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खुशू और खुदू के साथ, आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की थी। वो आज मैं दुआ बताना चाहता हूँ, दुआ क्या की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। क्या दुआ फरमाई थी? मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम जाबिर खूंखार मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। ये दुआ फरमाई थी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों, एक सहाबी भी आमीन दुआ नबी की है, और आमीन कहने वाले 1 लाख सहाबी। एक सहाबी भी अगर आमीन कहते तो दुआ कबूल है, और वहां दुआ मांगने वाले अल्लाह के रसूल हैं, और 1 लाख सहाबा ने आमीन कहा था, जिसमें अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अशरे मुबश्शरा भी हैं, बदरीयीन भी हैं, वफ़ीयीन भी हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं। सबने दुआ की थी, आमीन कहा था, दुआ यही फरमाई थी, मेरी उम्मत क़यामत तक खत्म न हो सके। दोस्तों, हुजूर जब दुआ अरफात में तो हमारी और आपकी दुआ कबूल होती है, सबकी दुआ कबूल होती है, तो हुजूर की दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? दुआ करते ही जो ही फारिग हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से जिब्रील बशारत लेकर आ गए, अल्लाह का हुक्म लेकर आ गए, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है। मुसलमानों, इस मकबूल दुआ के बलबूते पर मैं कहता हूँ, इस जमीन में, इस मुल्क में, इस आलम में कोई रहे या न रहे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह।
हमारे सर पर दुआ है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों, ये मस्जिदें भी रहेंगी, ये मीनारे भी रहेंगे, ये काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं भी रहेंगी, ये सजदों के नूर से मुनव्वर पेशानियां भी रहेंगी, ये नूरानी दाढ़ियां भी रहेंगी, ये दारुल उलूम देवबंद भी रहेगा, ये मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर भी रहेगा, और ये चप्पे चप्पे में किशनगंज के गोशे गोशे में जो फैले हुए मदारिस हैं, इंशाअल्लाह ये सारे के सारे मदारिस क़यामत तक आएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इन मदरसों ही से हमारी दीन की जिंदगी है। ये मदरसे ही हमें बताते हैं कुरान का मतलब क्या है, अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहना क्या चाहते हैं, और अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की खुशनुदी क्या है, अल्लाह का दीन क्या है, ये सारी चीजें हमको ये अरबी मदरसे ही बताते हैं। तो दोस्तों याद रखो, हम कन्वेंशन करें या न करें, लेकिन ये मदरसे इंशाअल्लाह बाकी इंशाअल्लाह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। और आपको बताऊं, दारुल उलूम देवबंद आज से 150 साल पहले कायम हुआ और आज तक शानदार तरीके से चल रहा है। हर साल 1500 आलिम पैदा करता है, 50 मुफ्ती पैदा करता, मुफस्सिर पैदा करता, मुहद्दिस पैदा करता है, और पूरी दुनिया में उसके फारिदीन फैल जाते हैं। और एक आलिम जिस इलाके में जाता है, पूरे इलाके की काया पलट देता है, दीनी तब्दीली पैदा कर देता है। दोस्तों, आज मुल्क में अगर पूरे मुल्क में अगर 80,000 आलिम हैं, तो आइंदा साल इंशाअल्लाह 90,000 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 70,000 हाफिज हैं, आइंदा साल इंशाअल्लाह 95,000 हाफिज हो जाएंगे। सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। तो बताओ, किसी की साजिश से, किसी की फितना परवरी से हम खत्म हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बताइए। खत्म नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो हमें खत्म करना चाहेगा वो एक दिन ऐसा मिटेगा कि नामो निशान मिट जाएगा उसका। और लेकिन हम इंशाअल्लाह कल भी रहेंगे और आज भी रहेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी बाकी रहेंगे। इसलिए कि हमारे सर पर दुआ है, हमारा दीन आखिरी दीन है, हमारे नबी खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो आपकी नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी। तो जब नबूवत बाकी रहेगी तो नबूवत के मानने वाले भी बाकी रहेंगे, और नबूवत की तालीम को आम करने वाले मदरसे में इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। अंग्रेज ने चाहा था कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दे, बहुत कोशिश है, उसकी हुकूमत थी, उसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, बड़े नशे में था, और उसने ऐलान कर दिया था जब पूरे मुल्क पर हमारा कब्जा है तो पूरे हिंदुस्तान पर दीन ईसाइयत ही रहेगा, कोई दीन बाकी नहीं रहेगा। और जो है उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दारुल देवबंद बंद हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, देवबंद बंद हुआ या अंग्रेज ही बंद हो गया? अंग्रेज ही बंद हो गया, नामो निशान मिट गया, उसका कहाँ गया कुछ पता नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, अब जो है मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी अच्छी चीज की मुखालफत करेगा वो खराब बताएगा, जो भी अच्छी चीज की मुखालफत करेगा वो खराब। बताओ मदारिस अच्छी चीज है कि नहीं? ये मदारिस शानदार शहरी पैदा करते हैं, बेहतरीन जो है रियाया पैदा करते हैं। हुकूमत करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करती है और जो है तालीम के नाम पर, और दोस्तों बेहतरीन इंसान नहीं पैदा होता, बेहतरीन मुअल्लिम नहीं पैदा होता, बेहतरीन शहरी नहीं पैदा होता। और ये मदारिस हुकूमत से एक पैसा लिए बगैर शानदार शहरी बनाते। और हुकूमत अगर इन मदरसों की कदर करे तो हुकूमत को इन मदरसों का एहसान मानना चाहिए कि जो हम करोड़ों खरबों की दौलत खर्च करके बेहतरीन शहरी, बेहतरीन इंसान, मुल्क से बेहतरीन मोहब्बत करने वाले और मुल्क की बेहतरीन खिदमत करने वाले, जो हम करोड़ों की दौलत करके खर्च नहीं कर सकते, ये मदरसे मुफ्त में करते। बताओ, इन मदरसों का मुल्क पर एहसान है कि नहीं? अरे मुल्क पर एहसान है कि नहीं? इन्हीं मदरसों के लोगों ने, इन्हीं मदरसे के फारिदीन ने जो हिंदुस्तान को चूस रहा था मक्खी की तरह और हिंदुस्तान को खत्म कर रहा था अंग्रेज, उन अंग्रेजों को भगाने वाले यही मदरसे ही। अंग्रेज अगर इंग्लैंड में हैं, उनकी नस्लें जिंदा है, उनसे जाकर पूछ लो कि तुमको हिंदुस्तान से किसने भगाया, तो कहेंगे उलमाए देवबंद ने भगाया।
उलमाए देवबंद ने, मौलाना कासिम नानोतवी ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने, शेखुल हिंद ने, शेखुल इस्लाम ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता, अंग्रेज रहते, तो आज के हुक्मरान रहते। इनकी हुक्मरानी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों ही की बरकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।